यूईटी 2025 में चाहे यूजी चाहे पीजी हो, उसके एडमिशन प्रोसेस में एलिजिबिलिटी में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये मैं आज आपको ऑफिशियल अपडेट के थ्रू बताने वाला हूं। यूजीसी ने जो ड्राफ्ट रिलीज किया है वो ड्राफ्ट मेरे सामने है, उसके एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करके जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आज समझाऊंगा। अभी तक जितना न्यूज आपने देखा होगा इसी ड्राफ्ट के बेसिस पे वो न्यूज में आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो ओरिजिनली ड्राफ्ट के माध्यम से समझते हैं कि एक्चुअली क्या चेंजेस होने जा रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि यूजीसी ने ये ड्राफ्ट रिलीज किया है और यूजीसी ने गूगल फॉर्म रिलीज किया है यूनिवर्सिटीज को और अलग अलग स्टेक होल्डर्स को कि आप बताइए किस ड्राफ्ट में और क्या चेंज कर ले और हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर दें। तो ऑलमोस्ट यूजीसी ने ये फाइनल ही अपनी चीजें दी हैं जो बाद में एनटीए की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन फॉर्म में भी आ सकती है कुछ दिनों के अंदर ही, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली चीज में बहुत सारी चीजें हैं जो लीगल टर्म्स है वो आपके काम की नहीं है। आपके काम की चीज है बाबू यहां से, ठीक है ना। आपके काम की चीज है यहां से इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अ स्टूडेंट हु हैज पास लेवल 4 क्लास 12th स्कूलिंग इधर थ्रू फॉर्मल स्कूलिंग और थ्रू ओपन स्कूल सिस्टम इज एलिजिबल फॉर सीयूईटी यूजी। इसका मतलब वो बच्चा जो एनआईओएस बोर्ड से पढ़ रहा था, ओपन स्कूलिंग से पढ़ रहा था, वो बच्चा भी एलिजिबल है अब किसके लिए, सीयूईटी यूजी के एग्जाम के लिए। पहले वो बच्चे नहीं एलिजिबल होते थे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यूनिवर्सिटीज भी ये क्राइटेरिया को मान लेती हैं या नहीं, या वो कुछ अड़ंगा लगाती है। जैसे पिछले 3 सालों में अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग क्राइटेरिया रिलीज करती रही हैं, ठीक है। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, irrespective of discipline taken by student in class 12th schooling, a student is eligible for admission in any discipline। 12th में क्या लिया है बच्चे ने इस बात पे फर्क नहीं पड़ता है, वो ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में चाहे तो कर सकता है। मतलब आर्ट्स वाला बच्चा साइंस कॉमर्स किसी में जा सकता है लॉ में, साइंस वाला बच्चा आर्ट्स कॉमर्स किसी में जा सकता है। साइंस वाले तो पहले भी जाके किसी कोर्स में पढ़ सकते थे, लेकिन आर्ट्स वाले अगर अलग अलग स्ट्रीम में जाएंगे तो ये गेम चेंजर होने वाला है। एजुकेशन सिस्टम में जितनी फ्लॉज थी उसको खत्म करने वाला है और इसी के बेसिस पे बहुत सारे आर्टिकल आपने देखे होंगे, ठीक है ना। हालांकि इसमें एक चीज नहीं है, अभी सीबीटी या ऑनलाइन मोड होगा, लेकिन मानस प्रतिम गोहेन जी जो कि बहुत न्यूज ब्रेकर है सीयूटी और एग्जाम से रिलेटेड चीजों में, कोई हर अपडेट मतलब ऑलमोस्ट इनकी सही होती है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि हो सकता है कि इस बार से सीबीटी एग्जाम करा दिया जाए और कुछ सब्जेक्ट्स को कम कर दिया जाए। इन्होंने ऐसी अपनी लाइन बोली है, ठीक है। बट ये अभी स्पेकुलेशन है, ये फाइनल ड्राफ्ट में नहीं है। फाइनल ड्राफ्ट में ये चीज होता तो मैं आपको समझाता। तो ये समझिए बस बदलाव क्या क्या। अभी तक 2 बदलाव मैंने आपको बताया, तीसरा बदलाव, ठीक है ना, कि पीजी कोर्स के लिए है, ठीक है ना, कि अगर आप किसी भी कोर्स से पढ़े हो यूजी, आप किसी भी कोर्स से पीजी कर सकते हो। ये भी एक गेम चेंजर चीज है कि ए स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इफ सी हैज पास 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विथ ऑनर्स विथ रिसर्च, ठीक है ना, irrespective of major minor discipline taken by student in UG, student is eligible for admission in any discipline of PG। मतलब जो बच्चे यूजी में कई बार कोर्स नहीं कर पाते थे अपने मन से, उनको कोई अब टेंशन की बात नहीं है। तुम लो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करो, पीजी में अपने कोर्सेस ले सकते हो, अपने मनपसंद चीजों को पढ़ सकते हो। तो ये गेम चेंजर चीज ये भी होने वाला है, ठीक है ना। बाकी एकेडमिक पॉइंट्स के बारे में है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। एक बच्चा चाहे तो 1 साल के बाद छोड़ सकता है, 2 साल के बाद, वैसे उसके बारे में बताया गया है। जैसे जो छोड़ेगा उसको उतना क्रेडिट मिलेगा, मतलब आप अपनी पढ़ाई जहां चाहो डिसकंटिन्यू करके दूसरे कोर्स में शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट कैन परस्यू 2 यूजी प्रोग्राम, मतलब आप 2 यूजी प्रोग्राम एक साथ कर सकते हो, ठीक है ना। एक साथ 2 जगह एडमिशन ले सकते हो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में या सेम यूनिवर्सिटीज में। ये अभी इस गाइडलाइन में नहीं है। देखो मैं आपको बेसिक शिक्षा पे हम लोग न्यूज नहीं बनाते, हम लोग न्यूज एजेंसी नहीं है, ठीक है। हम लोग आपको न्यूज बताते हैं या अपडेट्स बताते हैं, आपको तैयारी कराते हैं। हम लोग टीचर हैं, हम लोग आपको गाइड करते हैं, मेंटोर हैं आपके। तो जो चीजें लिखी है वही मैं बताऊंगा। लेकिन आजकल क्या हो गया है, बहुत सारे यूट्यूब पे वो चीज बताई जाती है जो आपको सुनना है। अगर वैसी चीजें ही आप फॉलो करोगे ना तो गलत ट्रैप में फंसते जाओगे। 3 साल से जैसे हो रहा है सीयूटी में, नॉलेज किसी को नहीं होता है, बस उनको वीडियो वो बनाना होता है जो बच्चे सुनना चाहते हैं, और फिर वो बच्चों का फॉर्म गलत भरवा देते हैं, उनका करियर बर्बाद कर देते हैं। जहां वो जा सकते थे वहां जा नहीं पाते हैं टैलेंट होने के बावजूद भी। तो सही प्लेटफॉर्म को फॉलो करो। हमने 3 साल से सीयूटी की सारी कवर की है, अपडेट्स को सारी तैयारी कराई है। 10,000 से ज्यादा बच्चे हमारे सेलेक्टेड है अलग अलग कोर्सेस में।
3 सालों में। उससे पहले मैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, जब बीएचयू अपना एंट्रेंस कराता था, तब से पढ़ा रहा हूं। तो इस चीज को आप समझिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट कैन परस्यू 2 पीजी प्रोग्राम भी 2 कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद ये सारी चीजें आपके काम की नहीं है, ये अटेंडेंस वगैरह में ढिलाई देने के लिए बात की गई है। तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ इतना ही है आपका ऑफिशियल अपडेट, ठीक है ना, जो ऑफिशियली आया है। अब एग्जाम पैटर्न को लेके इसमें कोई अपडेट नहीं है, ठीक है ना। सब्जेक्ट्स को लेके कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। बाकी की कितने सब्जेक्ट्स होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, उसकी तुरंत ही ऑफिशियल अपडेट आपको मिलेगी, क्योंकि 23 या 27 तारीख तक शायद, देखिए इन्होंने यहां पे लिखा था, ठीक है ना, कि 23 तारीख तक, हाँ देखिए आपके सामने 23 तारीख तक शायद इन्होंने मांगा है बच्चों लोगों से सारे सजेशंस, ठीक है। तो 23 तारीख तक आप वेट कर लीजिए, 23 दिसंबर तक। 23 दिसंबर को जब ये सजेशंस खत्म हो जाएगा तो आपको पता चलेगा, हो सकता है 24 को, 25 को, या दिसंबर जनवरी शुरू होने से पहले आपके सामने एक ऑफिशियल पूरा फॉर्मेट आ जाएगा जो एनटीए रिलीज करेगी। तो जो अभी तक ऑफिशियल डेवलपमेंट है मैंने आपको बता दिया, आपके काम की चीज थी या नहीं थी, आप क्या चाहते हो, किस तरीके से बदलाव हो, ठीक है ना। और ये भी सुनने में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एक पैरेलली एक और कमेटी काम कर रही है जो एग्जाम्स के ऊपर कर रही है, कि हो सकता हो साइंस वाले बच्चों के लिए जीटी का ऑप्शन इनेबल कर दिया जाए, कि मतलब उनको जीटी मैंडेटरी कर दिया जाए, भले साइंस में ना एग्जाम लिया जाए, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये सारी चीजें बताई जाएगी। अभी आप अपनी तैयारी पढ़ाई रखो। देखो ऐसे ही 2022 में हुआ, ऐसे ही 23 में और 24 में, हर साल कुछ ना कुछ बदलाव होता है। और कई बच्चे इसी को रोक के सोचते हैं कि आराम से पढ़ेंगे, और लास्ट में जो हम लोग कहते रहते हैं पढ़ने का, जो नहीं पढ़ते हैं बच्चे, वो बहुत पछताते हैं। क्योंकि ये 1-1.5 महीना पूरा प्रोसेस चलेगा, बदलाव आएगा जाएगा, कुछ ना कुछ अपडेट होगा। आपको बस क्या करना है, आप वो 3 सब्जेक्ट पढ़िए जो आपने 12th में पढ़े हैं, जनरल टेस्ट पढ़िए और लैंग्वेज, 5 सब्जेक्ट की अपनी तैयारी चालू रखिए। आप अपने प्लेटफॉर्म में जहां भी पढ़ रहे हैं उनसे डिमांड करिए कि हमको 5 सब्जेक्ट दीजिए। आप क्यों नहीं देंगे, आपने हमसे पेड कोर्स पैसा लिया है, क्योंकि हम लोग अपने बेसिक शिक्षा के पेड कोर्स में 5 सब्जेक्ट देते हैं, चाहे वो आर्ट्स का हो, सोशल का, साइंस का हो, किसी भी कोर्स का हो। तो आप हमारे ऐप पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और अपनी तैयारी 5 सब्जेक्ट की चालू रखिए। जैसे ही कोई अपडेट होता है बेसिक शिक्षा बताया जाएगा। तो ऑफिशियल अपडेट आपको समझा दिया, बता दिया, होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कोई और आपको डाउट है, कंफर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और बाकी कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी तो पहली वीडियो तो हम नहीं बनाएंगे, हो सकता हो, लेकिन अंतिम वीडियो आप जो देख रहे होंगे वो जरूर होगा। इसके बाद आपके मन में कोई कंफ्यूजन। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, लव यू।